देखो, विचारों के बीज संभल कर बोने चाहिए। विचारों के बीज बड़े संभल कर बोने चाहिए, क्योंकि फिर जैसे बीज होंगे वैसी फसल होगी। मिर्ची बोई तो गन्ना नहीं मिलेगा। इसलिए खूब सजगता से विचारों के बीज बोना। अगर हम स्वयं को साहसहीन समझेंगे, स्वयं को भाग्यहीन समझेंगे, स्वयं को शक्तिहीन समझेंगे, तो फिर वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि बीज वैसा बोया है। मैं भाग्यहीन हूं, मेरा भाग्य मेरे को साथ नहीं हुआ, न दे भाग्य, साथ न दे, न देता तो न दे जा। मुझे भगवान साथ देंगे, भाग्य साथ न दे तो क्या है, मुझे भगवान साथ देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। भाग्य के भरोसे बैठना कायरता है, और भगवान के भरोसे पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ना ये परम वीरता है। इसलिए कभी भी स्वयं को भाग्यहीन, शक्तिहीन, साहसहीन नहीं मानना, अपितु स्वयं को भगवान का मानकर, भगवत तत्व प्राप्त गुरु का मानकर, एक भक्त समझकर आगे बढ़ते जाना। स निश्चयेन योक्तव्यो अनिर्विण चेतसा। भगवान ने गीता में कहा, कभी भी अनुत्साही नहीं बनना, सदैव उत्साही बने रहना। देखो, जगत वैसा ही हो जाता है जैसी हमारी दृष्टि होती। भागवत जी में दृष्टि सृष्टिवाद की बात आती है। यदि जीवन का प्रत्येक क्षण दुख देता है तो भूल किसी की नहीं है, भूल हमारी दृष्टि की है। यदि सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखता है तो भूल हमारी दृष्टि की है। प्रकाश की भूल नहीं है, सूर्य की भूल नहीं है। सर्वत्र अंधेरा दिखाई पड़े तो निश्चित समझो कि दृष्टि में दोष है, आंख ने देखना बंद कर दिया है। कईयों की आदत होती है, सब दूसरों के ही दोष देखते रहते। इसने हमको परेशान कर दिया, ये ऐसी है, ये ऐसा है, परेशान कर दिया, हम तो तंग आ गए इनसे, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। दूसरों को ही दोष देते रहे ना तो स्वयं की भूल नहीं खोज पाएंगे। स्वयं की भूल को खोजना है और निकालना है तो दूसरों की भूल को देखना बंद करें। हाँ, घर पे कोई गलत कर रहा है तो उसको सजाग जरूर करें, पर हमेशा वही करते रहना नहीं। मधुर व्यवहार नाम की पुस्तक आश्रम की, वो सबको पढ़नी चाहिए और दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। उसकी कीमत खाली 1 रुपया है, पर उसमें जो ज्ञान है उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। बड़ा महिमावंत ज्ञान है। एक सज्जन ने पत्र भेजा था अहमदाबाद में कि ये मधुर व्यवहार पुस्तक पढ़कर तो मैंने निश्चय किया है कि हर महीने अपने व्यक्तिगत खर्च में से 50 रुपये बचाऊंगा और वो 50 किताबें खरीदकर घर घर में पहुंचाने की सेवा मैं करता रहूंगा। कितनी अच्छी बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है। सत्संग में आना, दूसरों को प्रोत्साहित करके ले जाना बहुत बहुत अच्छी बात है। इंसान की भूल ये होती है कि स्वयं को छोड़कर और सब जगह जाता है, स्वयं को छोड़कर और सब कुछ खोजता है, स्वयं को छोड़कर और सब कुछ पा लेता है। पर जो सत्संग में जाते हैं वे स्वयं को पाने की ओर चलते हैं, स्वयं को, ईश्वरत्व को। जो कहो, जो सम्राट हो सकता है वो स्वयं के हाथों ही भिखारी बना रहता है। इसलिए सत्संग हमें अपने सम्राटत्व में जगाता है, संसार को स्वप्न जैसा अनुभव करा देता है ताकि स्वयं के सत्य को जान सके, अपनी वास्तविकता को जान सके। जहाँ जाने के लिए ये जीवन मिला है, पर लोग बेचारे ऐसे भोले हैं, बड़े भोले हैं,
अवसर गंवा देते। मानव सोचो, इसलिए मैं गाता हूं, मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा। आखिर कब तक? मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। अधिकार रहेगा कितने दिन। अधिकार रहेगा कितने दिन। सत्कार रहेगा कितने दिन। सत्कार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। कोई आता कोई जाता। कोई आता कोई जाता। सबसे थोड़े दिन का नाता। 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 जिसको अपना कहते उस पर अधिकार रहेगा कितने दिन। जिसको अपना कहते उस पर अधिकार रहेगा कितने दिन। अधिकार रहेगा कितने दिन। अधिकार रहेगा कितने दिन। ये प्यार रहेगा कितने दिन। ये प्यार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। तो पूज्य बापू जो बड़े महत्वपूर्ण सूत्र दे रहे हैं, आज सुबह कितनी सार गर्भित बातें बताई। शिव पुराण का जो गुरुदेव ने सुनाया हमको, कितनी ऊंची कितनी कल्याणकारी साधना, एक दिन की कितना सुंदर, कौन बता सकेगा ऐसे कल्याणकारी सूत्र जो खुद स्वयं अपना कल्याण कर चुके हैं, जो स्वयं अपनी महिमा में जगे हैं ना, वही दूसरों के दिल की ज्योत जगा सकते हैं। और मैं तो कहूं तैयारी तो है, दिए में घी भी है, श्रद्धा का स्नेह का घी है इन सब के दिल में, घी भी है और बाती भी है। बस जरूरत इतनी है दिया जले हुए दिए के निकट आ जाए। तो कई बार क्या होता है, जले हुए दिए की ज्योत बुझे हुए दिए पर छलांग लगा जाती है और बुझा हुआ दिया भी जल जाता है। तो बाहर से तो आप आए हैं, अब थोड़ा और करें, दिल से भी निकट हो जाएं और अधिक हैं भी। और याद रहे सदैव, जीवन का रहस्य हमें मिल सकेगा जल्दी अगर हम नमन के द्वार से जाएं। तो अभिमानी रीता रह जाता है, कोरा रह जाता है। नमन के द्वार से जाएं। और गुरुदेव जो सूत्र देते हैं, उन सूत्रों के संबंध में एक बात सदैव ख्याल में रखनी चाहिए कि वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं है तय करना कि गुरु ने जो बताया वो ठीक है कि गलत, बापूजी ने जो कहा वो सही कहा कि गलत। एक प्रणव के जप का करोड़ गुना पुण्य नहीं, निर्णय हम कर भी नहीं पाएंगे। याद रखना, जो अंधेरे में खड़ा है वो प्रकाश के बारे में कभी निर्णय नहीं कर पाएगा। जिसने कभी स्वास्थ्य को जाना नहीं, जो सदा रोग की शैया पर पड़ा रहा, वो स्वास्थ्य की व्याख्या क्या खाक करेगा। जो सदैव बीमार रहा वो तंदुरुस्ती की व्याख्या कैसे करेगा। जो सदैव अंधेरे में रहा वो प्रकाश के बारे में क्या निर्णय करेगा।
जिसकी जीभ काम नहीं करती, रसहीन हो गई, उसको खीर का स्वाद कैसे बताओगे कि खीर कैसी होती है, रसगुल्ला कैसा होता है, मिठाइयां कैसी होती, कैसे बताओगे? जिसने कभी प्रेम की स्फुरना नहीं पहचानी, जो जीवन भर घृणा, ईर्ष्या और द्वेष में ही जीवन जिया है, वो प्रेम की कविता पढ़ तो लेगा, क्योंकि शब्द उसकी समझ में आएंगे, परंतु शब्दों में जो अंतर गुम्फित है उससे वो वंचित रह जाएगा। इसलिए रहस्य हमें मिल सकेगा अगर नमन के द्वार से जाएं। आप एक बात बताओ मुझे कृपा करके, मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपकी आज्ञा हो तो पूछो, आपकी अनुमति है? आप एक बात बताएं, क्या कोई बीज में वृक्ष को देख सकता है? बोलो, बीज में वृक्ष को कोई देख सकता है क्या? नहीं देख सकता। देखना चाहेंगे तो भी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए बहुत गहरी आंख चाहिए जो बीज में वृक्ष को देख ले, जो दृश्य में अदृश्य को खोज ले, वर्तमान में भविष्य को देख ले। बीज में छुपे हुए वृक्ष को देखना है तो बीज को बोना पड़ेगा। बीज टूटेगा समय पाकर, जमीन की कठोर तह को चीर कर बाहर आएगा और वृक्ष के रूप में पनपेगा, जमीन से जुड़ा रहेगा। हमको भी गुरुदेव ने जो सूत्र दिए हैं वो हम बो डालें और गुरु से अंतर मन से जुड़े रहें, देखना फिर क्या होता है। परिणाम बड़ा व्यापक आएगा, बड़ा सुंदर आएगा। जो परिणाम परीक्षित के जीवन में आया, जो परिणाम पार्वती जी के जीवन में शिव जी के वचन सुनने से आया, जो अर्जुन के जीवन में आया, वो परिणाम हम सब भक्तों के जीवन में, हम सब सत्संगियों के जीवन में आ सकता है। गुरु के प्रसाद से विषाद मिटेगा, हृदय में आह्लाद आ जाएगा, आह्लाद, आनंद, विषाद नहीं रहेगा। प्रसाद विषाद को नष्ट कर देता है और फिर हृदय आह्लाद से भर जाता है। तो इन सूत्रों को भी हमें अपने हृदय में बोना होगा। बाहर की यात्रा बहुत की, अब थोड़ी भीतर की यात्रा भी जरूरी है। सारे जगत की कोई यात्रा कर ले, परंतु व्यर्थ है अगर स्वयं से अपरिचित रह गए तो। कोई बोले मैंने कनाडा का वर्ल्ड फेमस टावर देखा है, मैंने अमेरिका का व्हाइट हाउस देखा है, मैंने ये देखा है, मैंने वो कनाडा का नाइग्रा फॉल वो देखा है, मैंने अमुक वो देखा है, मैंने ये क्या किया? देखकर स्वयं से अपरिचित रह गए, स्वयं को न जान पाए तो बाहर की यात्रा बेकार सिद्ध होगी। मृत्यु के दिन, मौत के समय जो दुख होता है ना मरने वाले को, वो मौत का दुख नहीं होता, परंतु जीवन जो व्यर्थ गंवाया उसका दुख होता है कि मैंने जीवन यूं ही गंवा दिया। जो यात्रा करनी चाहिए थी वो मैं नहीं कर पाया। आपने देखा होगा शराबी को चलते हुए, मैंने देखा है, शराबी चलता है ना तो कितना डगमगाता है, कितना डोलता है। एक शराबी था, शराब पीकर आया, घर को ताला लगा के गया था। जब आया तो नशे में था, अब ताला खुले ही नहीं। तो नाइट ड्यूटी पर एक सिपाही पुलिस वाला था, उसने कहा कि लाओ भैया मैं खोल दूं। पुलिस वाले ने देखा है नशे में है, लाओ मैं खोल दूं। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं खोल दूंगा, पर आप काफी देर से मेहनत कर रहे हो, लाओ ना मैं खोल देता हूं, इसमें क्या है। बोले नहीं, आप केवल मेरे मकान को पकड़ के रखो, बहुत हिल रहा है, कब से मैं कोशिश कर रहा हूं, स्थिर नहीं होता। अब मकान हिल रहा है कि ये खुद हिल रहा है नशे में। तो नशे में जैसे पैर डगमगाते हैं, ऐसे ही आदमी अविद्या के नशे में डोल रहा है। कभी सुख में सुखी हो गया, दुख में उद्विग्न हो गया, कभी कुछ कभी कुछ। तो ऐसा ना हो, उसके लिए जीवन में जागृति का शंखनाद करना होगा। देखो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आम के बीज बो और फल मिर्ची के लगे, ये संभव ही नहीं। बीज आम का बोया और फल मिर्ची का क्यों लगेगा? कोई बोले नहीं मैंने तो आम का ही लगाया था।
पर ये मिर्ची कैसे उग गई? हो सकता है भाई साहब आपने बीज जब बोए थे तब आप बेहोश होंगे शायद। जो बोलता है मैं बहुत दुखी हूं, मैंने जीवन में दुख देखा, मैं बहुत परेशान हूं, लगता है विचारों के बीज पहले गलत बोए थे, यहां बेहोशी में बोए थे। नहीं बोले मैंने तो सही जीवन जिया, नहीं तो होश में नहीं होंगे। जो बीत गया सो बीत गया। अब ऐसे संत मिले हैं, ऐसे गुरु मिल रहे हैं, उनका सानिध्य मिल रहा है, आज अभी मिलेगा, आने वाले 3 दिनों में मिलेगा, तो उसका पूरा लाभ उठाया जाए। देखो, जो परब्रह्म परमात्मा हमको धारण किए हुए है उसे हम भूल सकते हैं, परंतु उससे हम दूर नहीं हो सकते। ये खास बात है। ईश्वर को हम भूल सकते हैं परंतु उससे दूर नहीं हो सकते। उसका हम विस्मरण कर सकते हैं पर उससे हम विच्छिन्न नहीं हो सकते। उसे हम जन्मों जन्म तक याद न करें ये हो सकता है, लेकिन क्षण भर के लिए भी उससे भिन्न नहीं हो सकते। भूल सकते हैं, खो नहीं सकते। हो सकता है पेड़ अपनी जड़ों को भूल जाए, क्योंकि जड़ें दिखती भी तो नहीं है ना। जड़ें जमीन के अंदर गड़ी हुई है, गहरी है, जमीन में फैली हुई है, जमीन में छुपी हुई है। हो सकता है वृक्ष जड़ों को भूल जाए, परंतु वृक्ष को पोषण उसी जड़ के द्वारा ही मिल रहा है। वृक्ष को जड़ों की याद नहीं है तो भी जड़ें ही उसको धारण किए हुए हैं। उसी प्रकार व्यक्ति भले ही ईश्वर को भूल जाए तो भी ईश्वर ही उसको धारण किए हुए है। जब भी हम संसार में जो प्रगट है उस पर कम और जो अप्रगट है उस पर अधिक ध्यान देंगे तो हमारा जीवन ऊंचाइयों को छुएगा, जरूर छुएगा। ये जीवन बड़ा कीमती है। हमारे श्वास जो मिले हुए हैं वो गिनती के मिले हुए हैं और वो खर्च हो रहे हैं। रुपया खर्च करेंगे तो फिर कमा लेंगे, पर जो श्वास खर्च हो गए वो कमा नहीं सकते, वो तो खर्च हो गए। रुपयों को बैंक में जमा करवा सकते हैं पर समय को किसी बैंक में जमा नहीं कर सकते हैं, ये याद रहे। रुपया खर्च करने पर खर्च होता है पर समय तो बिना खर्च किए ही खर्च हो रहा है, ये ध्यान रहे। तो जो बिना खर्च किए ही खर्च हो रहा है उसको ऐसे में लगाएं कि सार्थक हो जाए। इसमें ये सार्थक हो रहा है समय। हो सकता है अभी कोई फिल्म में भी बैठा हो सकता है अभी कोई रिमोट लेकर टीवी के आगे भी बैठा हो, तो उसका समय निरर्थक जा रहा है, हमारा समय सार्थक हो रहा है। कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। बाकी के दिन सब यूं ही गए। मैं तो पिछले भी सत्संगों में एक बात तो जरूर कही कि हनुमान जी ने विभीषण जी को जो कहा उन्होंने मान लिया। और हम हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, जिन्होंने हनुमान चालीसा कभी पढ़ी है वो हाथ ऊपर करो तो। सबने पढ़ी है, लगभग सबने, किसी किसी को छोड़कर। तो हनुमान चालीसा में आपने ये पढ़ा होगा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तब ये बात बताओ कि हनुमान जी ने विभीषण को कौन सा मंत्र दिया था, ये बताओ। ये हनुमान चालीसा में लिखा नहीं है। हनुमान चालीसा में इतना ही है, तुमरो मंत्र विभीषण माना। और कौन सा मंत्र माना ये आप बताओ। हनुमान जी ने वो मंत्र रावण को भी दिया था पर रावण माना नहीं, और विभीषण जी ने बात मान ली। मंत्र था, हनुमान जी ने तो कहा था, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। अब ध्यान दे, दूसरी इसमें एक बात और जुड़ेगी।
हम लोग रोज प्रार्थना में बोलते हैं मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरु का वाक्य ही मंत्र है। तो ये हनुमान जी शिव जी के अवतार है, ये भी गुरु है। तो हनुमान जी जो वाक्य कह रहे हैं वो हनुमान जी का मंत्र है रावण के कल्याण के लिए। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। भगवान के चरणों को दिल में धारण करके तुम लंका का अचल राज्य सुख भोगो। ये हनुमान जी ने मंत्र दिया, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। पर रावण ने कहा कि लंका का राजा मैं हूं, मुझे कौन सा लंका का राज मिलेगा, राजा तो मैं ही हूं। हनुमान जी ने कहा भले तू मान, पर तू भ्रांति में है रावण, समय बताएगा तेरे को, तेरी हेकड़ी सारी निकल जाएगी, फिर तुझे पता चलेगा। पर यह बात विभीषण ने सुनी, रामचरण पंकज उर धरहु, तो विभीषण जी ने यह मंत्र मान लिया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, मान लिया। तो आप बताओ वो राजा बने कि नहीं बने? उन्होंने भगवत चरणों का ध्यान किया, हनुमान जी की बात मानकर फिर राम जी के पास भी पहुंच गए। रावण ने अपमान किया ना, भरी सभा में लात मार दी, अपमान किया। और खास बात एक और इसमें से मिलती है कि अपमान होने के बाद भी विभीषण के मन में बदला लेने की भावना नहीं आई, बलिदान का भाव आया। अपमान तो दुनिया में कईयों का होता है, पर आप बताइए उसमें से कितने लोग अपमान होने के बाद ईश्वर की दिशा में चलते हैं? बताओ। एक और 5 साल का ध्रुव, उसका भी सौतेली मां ने अपमान कर दिया, तो ध्रुव भी ईश्वर की दिशा में चल पड़े, है ना, मां सुनीति के कहने पर। अपमान होने पर ईश्वर की याद आई, बदला नहीं, बलिदान का भाव आया। लोगों के दिल में कोई अपमान करे तो गांठ बांध लेते हैं, मैं भी तुझे समय आने पर दिन के तारे दिखाऊंगा, बदले की भावना।